खान टूर्नामेंट, जिसका तीसरा दिन है और पांचवा मैच खेला जाएगा चैंपियनशिप का। इशाल एसोसिएट्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये टीमें आमने सामने हैं। बड़ी शय आज उन्होंने टॉस जीतकर अबर आलूद मौसम में पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, जो कतरे हैरानकुन है। ऑफ स्टंप के बाहर जगह मिली और अच्छा शॉट लगाया और बाउंड्री के पार गेंद को पहुंचा दिया। ये नो बॉल भी थी। एक और उठता हुआ शॉट, इस बार एक और छक्का। फाइन लेग पोजीशन पर फील्डर दायरे में थे, अगर वो बाउंड्री पे भी होते तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यहाँ फैजान आ गए गेंद करने के लिए और बहुत बाहर थी लेग स्टंप लाइन के, और ये वाइड के 5 रन। तो इस तरह ये पांचों घी में हो गई इशाल एसोसिएट्स की। एक और अच्छा शॉट, गैप ढूंढ निकाला, 4 रन का और इजाफा। और ये उठाकर खेला, तो ये बादलों से पहले ये बरसना शुरू हो गए। मोहम्मद सुदैस यहाँ DH 6 में हवा में खेल दिया, मिड ऑन के ऊपर से होती हुई गेंद गई 4 रन के लिए। बिस्मिल्लाह खान ये आज भी अपनी इनिंग्स वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां इन्होंने 2 दिन पहले खत्म की थी। पैड से टिकल करती हुई गई, 4 रन का और इजाफा। फाइनल के खिलाड़ी फाइन थे लेकिन कोई मौका नहीं था। एक बार फिर वही शॉट, ये एक्शन रिप्ले था, ये उसी तरह की गेंद और इस बार वाज़ेह तौर पर बल्ले से टकरा कर गई। बिस्मिल्लाह खान ने यके बाद दीगरे 2 चौके लगाए और सिर्फ 3 ओवर्स में ही इशाल एसोसिएट्स को 50 के पार पहुंचा दिया। मुनीब कप्तान आए और ये उनका इस्तकबाल किया। ऑफ साइड में फोर्सफुल शॉट खेला लेफ्ट हैंडर का, ये टिपिकल शॉट था, स्क्वायर ऑफ द विकेट। एक और उनका शॉट, इस बार भी लेंथ मिल गई और विद द बाउंस खेला। शानदार बैटिंग का मुजाहरा सुदेश की जानिब से और आउट हो गए। इस मरतबा ऑन दी अप ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ी सी पेस में तब्दीली की और फराज ने मिड ऑन पर एक अच्छा कैच लिया आगे की जानिब डाइव लगाते हुए, और सुदेश रहे थे और ऐसे में गलती का इम्कान बढ़ जाता है। ये उम्दा कैच लिया फराज ने सामने की तरफ। नो बॉल के साथ स्टार्ट किया, बीके ने उठा के खेल दिया है, मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार बैटिंग जारी है बिस्मिल्लाह खान की जानिब से। रूम दिया पॉइंट कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। बिस्मिल्लाह खान बहुत ही शानदार फॉर्म है, पिछले मैच में भी शानदार बैटिंग की थी और इसी को कैरी ऑन करते हुए इस गेम में भी एक बार फिर उठा के खेल दिया है 6 रन के लिए। बिस्मिल्लाह खान बहुत ही शानदार फॉर्म है, कलाइयों का जबरदस्त इस्तेमाल। एक बार फिर एक और छक्का, एक बार फिर रूम दिया अपने आप को थर्ड पे, फील्डर है लेकिन रोक नहीं पाएगा। चौका और छक्कों की बारिश है यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान की जानिब से। गेंद को अच्छे तरीके से खेल दिया, ऑफ साइड पर गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाहर। यहाँ जबरदस्त बैटिंग है दोनों तरफ से, एक तरफ है बिस्मिल्लाह तो दूसरी तरफ है शोएब मकसूद। इस बार खेल दिया मिड विकेट की जानिब, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल। फील्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। एक और चौका, इस बार शोएब मकसूद के नाम। एक बार फिर अच्छा शॉट है मिड विकेट की जानिब, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। एक और चौका शोएब मकसूद के नाम, यहाँ पे चौके ही चौके लग रहे हैं। मुनीब की गेंद इसको जोरदार तरीके से खेल दिया ऑफ साइड पर और अच्छा स्ट्रोक था और फील्डर काफी दूर तक दौड़ते हुए गए। बिस्मिल्लाह ने उठा के खेला है लेकिन फील्ड खुल गई, फील्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही शानदार प्लेस किया शॉट ये बिस्मिल्लाह का, और चौके के साथ सिर्फ 16 बॉलों पे अपने 50 रन मुकम्मल किए बिस्मिल्लाह खान ने। बहुत ही धुआंधार बैटिंग, बहुत ही स्किलफुल बैटिंग, बहुत ही अटैकिंग बैटिंग। शॉर्ट पिच, फील्डर मौजूद है लेकिन उनके सर के ऊपर से आज किस्मत भी इशाल एसोसिएट्स के साथ है। 6 रन के लिए खेल दिया शोएब मकसूद ने। शोएब मकसूद ने उठा के खेल दिया, फील्डर सर्कल के अंदर है, 1 बाउंस और 4 रन के लिए चला गया बॉल। अच्छा इंप्रोवाइजेशन अगेन, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये एक मुश्किल स्ट्रोक होता है लेकिन बड़े सहल अंदाज से बिस्मिल्लाह ने स्ट्रोक को खेला। अब अली रज़ाक आ गए हैं लेकिन वो अपनी लाइन से हट गए थे और इसे फ्लिक कर दिया। शोएब मकसूद बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं और ये पूरी रफ्तार से शॉट खेला यहाँ पर, अच्छी एफर्ट थी फील्डर की, लेकिन इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार जाने से नहीं रोक पाए। उम्दा शॉट, सेंसेशनल शॉट था। शोएब मकसूद ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाया। ये अच्छा शॉट खेला, इस बार फिर एक्स्ट्रा कवर की जानिब, गेंद जमीन से लगी लगी गई। शानदार छक्का लगाया, बिल्कुल खड़े खड़े अगले कदम पर जाकर। इसमें ताकत थी, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व थी। बहुत ऊंचा शॉट खेल दिया है, आउट हो जाना चाहिए और आला कैच लिया लेकिन ये नो बॉल। अली रज़ाक, उनको विकेट लेने का मौका मिल गया था लेकिन ये गलती कर बैठे। देखिए इस बार नहीं देख सके, 4 रन का और इजाफा। फील्डिंग टीम की बेहद मुश्किलात हैं इस वक्त। और उम्दा शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ के दाएं जानिब से गेंद गई और ये 6 रन होंगे। फ्लैट हिट, बिस्मिल्लाह खान की उम्दा प्लेसमेंट भी थी।
यहाँ पर सांस लेने की वाकई मोहलत नहीं है। ये छक्का लगाकर निस सेंचुरी तक पहुंचे सुहेब मकसूद। ये आज ही पहुंचे हैं, वन डाउन आए हैं अपनी पसंद की पोजीशन पर और अपने फेवरेट शॉट्स एक के बाद एक खेल रहे हैं। बड़ी उम्दा बैटिंग सुहेब की। और ये एक और जोरदार शॉट है, ये गेंद भी चले जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। एक टिप्पा लगने के बाद एक और चौका यहाँ पर सुहेब मकसूद के लिए। ये जो बारिश बरस रही है सुहेब मकसूद और बिस्मिल्लाह के बैट से, उससे बेहतर वो बारिश है जो आसमान से उतर रही है बॉलिंग साइड के लिए। और अब बारिश इतनी तेज हो गई है कि ये चौके छक्के ये यहाँ पर रोकना पड़ेंगे और ये ढांपना बहुत जरूरी हो गया है पिच को और प्लेइंग एरिया को। गेंद को शॉट देखते हुए जोरदार तरीके से खेल दिया है और गेंद जाएगी छक्के के लिए बाहर। बहुत जोरदार छक्का और एक जबरदस्त पुल थी, एक तोहफा था मुस्तफा का सुहेब मकसूद के लिए। लगता है कि अब ग्राउंड स्टाफ फिर अंदर दाखिल होगा और ये वो मनाजिर हैं जो कि आप देख रहे हैं अपने बिल्कुल सामने। ग्राउंड स्टाफ कवर्स लेकर मैदान में दाखिल हुआ है। बारिश के वक्फे के बाद खेल दोबारा शुरू होने को है। शाल एसोसिएट्स की इनिंग्स महदूद कर दी गई और अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इनिंग्स का आगाज होगा। और यहाँ पे ताज़ा तरीन खबर ये है कि जो प्लेइंग कंडीशंस में जो चेंज हुई हैं, 182 का टारगेट दिया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को और ये इनिंग्स जो है वो महदूद होगी 10 ओवर्स तक। अगली गेंद फिर शॉट, इस मरतबा हवा में मिड ऑफ के फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और पहली विकेट और बड़ी विकेट। एहसान अली पहले ही ओवर में अबरार से मात खा गए। खड़े खड़े इसको पुल करने के अंदाज में खेलने के लिए गए थे लेकिन गेंद ठहर गई और फिर टॉप एज पर लगी जहां पर मिड ऑफ पर गेंद सीधी फील्डर के पास गई। लाठी डिलीवरी, फिर गेंद हवा में थी लेकिन फील्डर की डाइविंग एफर्ट इसको रोकने के लिए काफी साबित नहीं हुई। जोरदार शॉट था। इस गेंद को जोरदार तरीके से कच किया है, अच्छी कच है और गेंद 4 रन के लिए बाहर जाएगी। तो ये बिलाल का एक आजमूदा स्ट्रोक है, ऑफ साइड पे काफी तगड़े हैं ये। तो जोरदार तरीके से पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेके जाने और गेंद 4 रन के लिए। इस मरतबा रूम दिया और स्मैश कर दिया। ये ज्यादा बेहतर शॉट था, क्रैकिंग पुल शॉट। अगली गेंद को जोरदार तरीके से पुल कर दिया, बल्कि स्वीप किया है। ये शानदार छक्का है और काफी दूर जाकर गेंद गिरी और शायकी ने क्रिकेट डगआउट में बैठे हुए जो रिजर्व खिलाड़ी हैं वो भी दाद देते हुए जैन को। इस मरतबा रूम दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। एक और छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस। एक मरतबा फिर इस मरतबा टॉप एज है लेकिन कोई भी फील्डर उस इलाके में मौजूद नहीं। एक और छक्का, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस। जैन ने अबरार को आड़े हाथों लिया और उनका जो जादू है वो जैन पर कोई असर नहीं दिखा रहा है इस वक्त। इस बार जोरदार ड्राइव है, अच्छी ड्राइव है और मीट ऑफ द बैट अच्छे स्ट्रोक लगना शुरू हो गए हैं, खासतौर पे जैन ने जिस तरीके से ये चौका लगाया, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। ऊपर से खेल दिया 4 रन के लिए। बिलाल डार अपना टैलेंट शो करवाते हुए कि ये ग्राउंड के चारों तरफ शॉट मार सकते हैं। ऊंचा शॉट खेला, वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑफ। हालांकि जो दो फील्डर से ऑफ साइड में बाउंड्री राइडर दोनों के दरमियान कम फासला था लेकिन फिर भी गैप ढूंढ निकाला और उठा खेला इसे। गेंद हवा में और मैदान के बाहर भी सनसनीखेज हिट बिलाल की जानिब से और ये गेंद भी सजावार थी छक्के की। और ये मैच भी अंगड़ाई ले रहा है और बहुत ही शानदार कैच लिया। ये बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे शाहजेब भट्टी जिन्होंने 2 दिन पहले 2 बड़े अच्छे कैचेस पकड़े थे। ये उम्दा शॉट खेला, एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगा दिया जैन ने। आज चंद ऐसे शॉट सुहेब मकसूद ने पहली इनिंग्स में खेले थे और ये जवाबी कार्रवाई है। अहमद दानियाल ने काफी तेज रफ्तार ओवर किया था पहला, अब आ रहे हैं फार एंड से और बोल्ड कर दिया। विकेटों में तेज गेंद और इसका कोई जवाब नहीं मुनीब के पास, उनकी विकेटें बिखर गई। क्लोज ऑफ स्टंप्स ये बॉल किया था, बैट और पैड के दरमियान गैप था और विकेटें बिखर गई कप्तान मुनीब वासिफ की। और बोल्ड कर दिया, स्लो डिलीवरी, मुकम्मल तौर पर धोखा खा गए सुहेल तनवीर। यह पहला गेंद तेज था और उसके बाद फिर तेज गेंद की तवक्को कर रहे थे सुहेल तनवीर, आए और गए और एक और कामयाबी यहाँ पर अहमद दानियाल को हासिल हुई है। ये अपनी पेस को चेंज किया और बिल्कुल लाइन को मिस कर गए और ये गेंद उनकी ऑफ स्टंप से जा टकराई। वापस जाना होगा सुहेल तनवीर को। खुर्रम की गेंद को फ्ले कर दिया ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छा शॉट था, रूम दस्तयाब था और इसके साथ ही जैन की निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल हो गई। शानदार इनिंग्स जैन की। टाइम किया इसे, इस मरतबा मिड ऑफ को पार नहीं कर पाएंगे और कैच ले लिया रिवर्स कप से कप्तान उमर अकमल ने और एक और विकेट मिल गई यहां पर इशाल एसोसिएट्स को। शॉट को रोक दिया, पूरा शॉट नहीं खेला, यही वजह कि गेंद काफी देर हवा में रहने के बाद मिड ऑफ पर कप्तान उमर अकमल के हाथों में महफूज हुई। अनवर अली ने विकेट हासिल कर ली 51 रन के साथ, टॉप स्कोरर थे जैन। उन्हें अब आखिरी ओवर में वापस जाना होगा लेकिन अपना तासुर छोड़ने में कामयाब हुए हैं जैन। और लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, ऑकवर्ड बाउंस हुआ फुट मार्क्स को लगकर, इसलिए बिस्मिल्लाह को भी मौका नहीं मिला गेंद रोकने का और 4 रन बल्ले से लगती हुई गई थी।
एक हाथ से स्ट्रोक खेला है, क्या ये बाउंड्री क्लियर कर पाएगा? नहीं, सोहेब मकसूद ने कैच थाम लिया और विकेटों की झड़ी लगी हुई है यहाँ डीएचए में। लेकिन काफी देर हवा में रहा, लेकिन जहां सुहेब मकसूद खड़े हो वहां पर कैच ड्रॉप होने के इम्कानात कम ही होते हैं। और यहाँ 98 रन ही बना पाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम। मुकर्रर 10 ओवर्स में 182 रन का हदफ उन्हें हासिल करना था। इशाल एसोसिएट्स ने एक आसान कामयाबी हासिल की है। 12 ओवर्स में 201 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया था इशाल एसोसिएट्स ने। सुहेब मकसूद 80 और बिस्मिल्लाह खान 78 रन के साथ नॉट आउट रहे, जबकि जवाब में 10 ओवर में रिवाइज टारगेट मिला था 182 का और उसके जवाब में 98 रन ही बना पाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम और इशाल एसोसिएट्स ने 83 रन से कामयाबी हासिल की। मैच शुरू होने को है गनी रमज़ान टूर्नामेंट का, जिसमें गनी इंस्टीट्यूट और ब्लैकस्टोन बहादुर की टीमें आमने सामने हैं। गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ने टॉस जीतकर पहले यहां पर बॉलिंग करने का ऐलान किया। ये आप देख सकते हैं रिवाइज प्लेइंग कंडीशंस। पावर प्ले 5 ओवर तक महदूद रहेगा। शॉट और वाइड गेंद थी, पंच किया दिलकश अंदाज में। चौके के साथ इनिंग्स का आगाज किया हसन ने और यही उनका खासा भी है। शॉट गेंद, एक और शानदार शॉट 4 रन के लिए। ये बिलाशुबा सजावार थी। हसन ज्यादातर रन अपने बाउंड्रीज में बनाते हैं। उठाकर खेला, नहायत शानदार छक्का। इसकी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। हसन नवाज ये गैर मामूली बैट्समैन है। ऊंचा शॉट खेला, यहां पर मौका है विकेट हासिल करने का और उसामा मीर ने ये हाई कैच ले लिया और इस तरह पस हुए हसन शॉट डिलीवरी को पुल करने की काविश में और आखिरी कहका फास्ट बॉलर ने लगाया छक्का लगने के बाद। बहुत ही ब्रेव और इंटेलिजेंट पीस ऑफ बॉलिंग थी। हसन नवाज उनके पीछे आ रहे थे लेकिन उसकी परवाह नहीं की। लेकिन यहाँ दाद देनी होगी उसामा को। जो ही ये बॉल लगा उसामा ने पीछे की तरफ भागना शुरू किया लेकिन जज कर लिया जल्दी गेंद की फ्लाइट को। अंडर लाइट्स इजी नहीं होता। बोल्ड हो गए। एक और शानदार डिलीवरी ऑफ द सीम अंदर की जानिब कट हुई और सलीम का उनकी स्टंप्स दरहम बरहम हुई शिराज के हाथों। ये अच्छा सिला मिला एग्रेसिव बॉलिंग का, एग्रेसिव इंटेंट का और शिराज जो कि थ्रेटन कर रहे थे 2 चौके लगने के बाद बहुत जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया। पुल किया और इसको अल्लाह के फील्डर ज्यादा आगे चले गए थे। 4 रन का और इजाफा, उनका पांव में फिसल गया। अली बिल्कुल खुश नहीं है इस काविश से। इस बार कमजोर शॉट और गेंद पहुंच गई उसामा के पास। अजीम जो इस ओवर में इससे पहले मिड विकेट के हाथों आउट होने से बचे थे, ये अब चल दिए पवेलियन वापस। इस तरह फास्ट बॉलर्स का दबदबा जारी है। इंटेंट की दाद देनी होगी। गेम प्लान, गेम अवेयरनेस, बैक ऑफ अ लेंथ, हार्ड लेंथ के अलावा ज्यादा कुछ ट्राई किया नहीं इन बॉलर्स ने। और आसान कैच, बकेट हैंड्स ऑफ उसामा मीर। बहुत ही तेज बाउंसर कर दिया बास अफरीदी ने। ऑल तो 4 रन के लिए चला जाएगा लेकिन पेस बहुत ही इंप्रेसिव। इसके साथ एक और विकेट गिर जाएगी। हुसैन तलत ने बहुत ही शानदार बॉलिंग है। बास अफरीदी ने आसानी से कैच किया। हमाद की इनिंग का इख्तिताम हुआ। यहाँ पे जो मसाइल हैं ब्लैकस्टोन बहादुर के लिए वो बढ़ गए हैं। 65 पर अब 4 खिलाड़ी आउट।
ये आसान कैच था, ये ऑन साइड पे खेलने चले गए थे तो शायद उस तरीके से पेस को जज नहीं कर सके, पेस से बीट हुए। अब वापस जाएंगे हमाद 19 रन बना के 65 पर 4 ब्लैकस्टोन बहादुर। गेंद को अच्छे तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर। अब ये विकेट की खासियत है कि गेंद बैट को लगते ही 4 रन के लिए बाहर चली जाती है और इस बार ऐसे हुआ। अच्छा तिरछे बल्ले के साथ ये खेला गया स्ट्रोक और 4 रन हासिल किए अदनान अकमल ने। और इस दफा बोल्ड कर दिया, स्लॉक करना चाहते थे अदनान अकमल, लाइन को मिस किया, डॉट बॉल्स खेल रहे थे और अब पछताने का फायदा नहीं है। अदनान अकमल को वापस जाना होगा और ये 10वें क्रॉस शॉट खेले, एक्सपोज कर दी अपनी ऑफ स्टंप, मिस हिट और गेंद सीधी ऑफ स्टंप के ऊपर जाके लगी। एक और एंगल से देखिए वाजे हो गया ना, चेहरा जरा और तरफ था और उस दिलजमी से खेल नहीं पाए। बहरहाल ये एक धचका है। अदनान अकमल 7 रन बनाकर आउट हुए। बोल्ड उसामा, ब्लैकस्टोन बहादुर 75 for 5। यहाँ पर जोरदार अपील है। अंपायर गफ्फार काजमी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर फैसला दिया हुसैन तलत के हक में। ये अच्छा तेज गेंद था, बाउंसर था, इसे पुल करना चाहते थे और विकेट कीपर ने भी एक अच्छा कैच पकड़ा। एक और नुकसान यहाँ बहादुर को। ये एक बेहतरीन शॉट डिलीवरी थी हुसैन तलत की, पटकी हुई गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद तेज निकली और इसकी जो ऊंचाई थी और इसकी जो तेजी थी उससे चकमा खा गए बैटर। गेंद टॉप एज पर लगी, बैट्समैन ज़्यादा मुतमईन नहीं थे लेकिन ग्लव्स का कोई हिस्सा लगा है। अपील की इस बार हुसैन तलत ने और गफ्फार काज़मी ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की तो इस तरह इनिंग्स का खात्मा हुआ। अरसल आउट हुए 16 रन बनाकर। अगली गेंद को ऊंचा खेल दिया है ऑफ साइड पर, उस जगह पर गेंद की है जहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और अंपायर का सिग्नल देखना होगा। गेंद 6 रन के लिए बाहर जा चुके, तो एक मस्बत अटेम्प्ट थी उमर की। इस बार ऊंचा स्ट्रोक खेला है ऑफ साइड पर, गेंद के नीचे आ रहे हैं फील्डर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच होना चाहिए और इस तरह इनिंग का खात्मा हुआ। दानियाल की विकेट हासिल की है। अली ने आप जिक्र कर रहे थे कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एक तेज गेंद थी मिडल ऑफ स्टंप पर, इसको ऊंचा खेलने के लिए गए थे दानियाल, आउटरेज लगा, गेंद फिजा में बुलंद हुई और एक अच्छा कैच इन दी एंड हासिल किया गया। तेज रफ्तारी से बॉलिंग कर रहे हैं, ये ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे, काफ़ी देर गेंद हवा में रहा और इस टीम के कप्तान मोइज गनी ने गेंद के नीचे आए और एक बहुत उम्दा कैच पकड़कर इनिंग्स का खात्मा किया और अली शब्बीर को एक और विकेट दिलवाई। 92 पर 7 विकेटें गवा चुकी है ब्लैकस्टोन बहादुर 12वें ओवर के बाद। हवा में खेले हैं बॉल, फील्डर की रीच से दूर है, ये 4 रन के लिए चला जाएगा बॉल। तो कुछ मोमेंटम हासिल करते हुए यहाँ पे ब्लैकस्टोन बहादुर की टीम। इसके साथ ही 100 रन भी मुकम्मल हो गए ब्लैकस्टोन बहादुर के। पारी किनारा और आउट हो गए। शिराज को एक और अच्छा सिला मिला उनकी अच्छी बॉलिंग का। उमर खान ने बल्ला घुमाया था लेकिन सिर्फ बारी किनारा लगा और एक आसान कैच शहबाज के पास। तो ये एक और अच्छी विकेट है। मुसलसल ब्लैकस्टोन बहादुर की विकेटें गिरती रही हैं इस इनिंग्स में। या ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी क्योंकि बड़े रन्स के लिए जाना था और यही उमर खान जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो मैक्सिमम कर सकते थे, उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि बड़े रन्स लिए जाएं और इनिंग को एक मोमेंटम दिया जाए, लेकिन जो क्वालिटी गनी ग्लास की बॉलिंग में है ये इतना आसान नहीं होना था। 10 रन बनाकर वापस जाते हुए उमर खान 101 पर 8 ब्लैकस्टोन बहादुर। बड़ा शॉट है, फील्डर मौजूद है लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे हुसैन तलत। 4 रन के लिए बॉल चला जाएगा तो निसार अपनी रेपुटेशन पे लिव अप करते हुए बड़ी हिट मार लेते हैं। 4 रन के साथ अपना खाता खोला है। शॉट डिलीवरी जिसे घुमा दिया है लेकिन बॉल गई है थर्ड की जानिब। क्या ये छक्का है? यही फैसला अब ये अंपायर को करना है। शायद बॉल एक बाउंस होने के बाद 4 रन के लिए चली गई है तो हैंडी रन यहाँ पे बनाते हुए निसार। फील्डर मौजूद है वहां पे, फील्डर कैच कर लेंगे। बहुत ही शानदार विकेट। यहाँ पे इनिंग का इख्तिताम किया। साद वसीम का बड़ी हिट मारने गए थे क्योंकि और ऑप्शंस नहीं थी और अपनी विकेट गवा बैठे। ज्यादा ब्लेम नहीं हम इन्हें करेंगे। 7 रन पे वापस जाते हुए। लेंथ बॉल थी, हार्ड लेंथ, पिछली डिलीवरी स्लोअर वन थी। इस मरतबा क्लियर करना चाहते थे काउ कॉर्नर को लेकिन अच्छा जज किया। ये देखिए बिल्कुल आइडियल टेक्निक थी हाई कैच पकड़ने की। दोनों पैरों पर बैलेंस बराबर था और निगाहें गेंद पर सेफली पाउच्ड।
ऊंचा खेल दिया है, फील्डर कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्त एफर्ट थी लेकिन इस दफा काम ना आई। लेकिन बात वही जो अली यूनुस कर रहे थे, 10 आउट ऑफ 10 फॉर द एफर्ट। लेकिन बाउंड्री के साथ ओवर का आगाज हुआ। आखिरी बॉल इस इनिंग की और बीट हो गए निसार। बहुत ही शानदार कमबैक किया है, एक शानदार स्पेल अब्बास आफरीदी की जानिब से 15 रन बनाए। उसके अलावा हमाद भट्ट ने 19 रन बनाए, अरसल शेख ने भी 16 रन बनाए, 10 रन बनाए। उमर खान ने ज्यादा कुछ हो नहीं सका इस इनिंग में। निसार अहमद ने एंड पे थोड़ा ऑनस्लॉट दिखाया, 13 रन की इनिंग खेली और पूरी टीम 15 ओवर में 116 रन ही बना सकी। आज डिसिप्लिन बॉलिंग की है गनी इंस्टीट्यूट। कट कर दिया उसे, क्या लाजवाब स्ट्रोक था, ज्यादा रूम नहीं था लेकिन फ्रंट लेग को क्लियर किया और इसे स्लाइस कर दिया। हवा में कमजोर शॉट और मिड ऑन पर कैच हो गए। उमर खान ने पीछे जाते हुए एक कैच ले लिया और निसार ने कामयाबी दिलाई अपनी टीम को। शहबाज की होगी वापसी। अचानक रश ऑफ ब्लड था, ये बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं थी और ये आसान कैच। जोरदार स्ट्रोक, मिड ऑफ के फील्डर को क्लियर कर लिया आसानी से। अच्छा आगाज है ये ओवर का। शावेज इरफान ने आड़े हाथों लिया उमर को। स्लो डिलीवरी थी लेकिन शॉट खेल गए, ये अच्छा किया शावेज इरफान ने और इसी का सिला पाया, 4 रन हासिल कर लिए। स्लोअर इन पेस लेकिन वेट किया इस बॉल का और जोरदार कट शॉट खेल दिया शावेज इरफान ने। ओवर की तीसरी बाउंड्री आ गई। बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे हैं, स्मैश किया इसे कवर पॉइंट के ऊपर से, एक और चौका। उम्दा क्रिकेट, गेंद ज्यादा दूर नहीं गई थी और यहां ये रन आउट हो जाएंगे। मुश्किल में लगते हैं, डायरेक्ट थ्रो उमर खान की। लीजिए, काम तमाम हुआ। जी हाँ, ये मुइज की अपनी कॉल थी, ये उमर के हाथों आउट हुए। मुइज जो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। इस बार ऑफ साइड में खेले लेकिन सीधा हाथों में और अजीम डार ने यह आसान सा कैच ले लिया। कप्तान ने फाइट बैक करने के लिए कोशा है इस मरहले पर। अजीम डार एंड कंपनी, शावेज इरफान आउट हुए सेट होने के बाद और इस तरह यके बाद दीगरे 2 विकेटें गिर गईं। दोनों सेट बैट्समैन थे। ये भी करना क्या चाहते थे इसके बारे में वो बेहतर जानते हैं। ना उन्होंने इसको रोका, ना उन्होंने इसको सही तरीके से जो T20 की एक रिक्वायरमेंट होती है हिट आउट किया। देखिए ये जिस तरीके से स्ट्रोक खेला है, अब इसमें तो कोई विकेट का या बॉलर का कमाल नहीं है, ये बैट्समैन की महारत थी। जी हाँ, ये हुसैन तलत, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और आप इनके सामने ऑफलाइन होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दानियाल आए और इसको पनिश किया बड़े अच्छे तरीके से। मोहसिन ने डीप कवर की जानिब गेंद गई और 4 रन हासिल किए। एक लूज गेंद थी दानियाल की। ये देखिए जिस तरीके से इसको ड्राइव किया है, ये एक नौजवान की स्ट्रोक था। हुसैन तलत ने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्लेस कर दिया। एक बॉलर बैक ड्राइव थी, कदमों का भी बड़ा सही और बर वक्त इस्तेमाल था। इस दफा कट किया और यहाँ पर 4 रन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जोरदार अंदाज से पीछे गिरा हुआ गेंद था, कट कर दिया मोहसिन ने और 4 कीमती रन हासिल किए। अच्छा ड्राइव खेलें, शानदार शॉट है ये, बॉलर्स बैक ड्राइव, 4 रन के लिए हुसैन तलत की जानिब से। हुसैन तलत अपने जोबन पर हैं, आज उम्दा बॉलिंग की और उसके बाद एक जिम्मेदाराना इनिंग्स खेल रहे हैं। और ये पहली गेंद थी पीछे गिरी हुई, इसको कट किया मोहसिन ने। खराब आगाज, यहाँ पर 4 रन मिले गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट को। एक और चौका। इसी वजह से मैं बात कर रहा हूं कि T20 क्रिकेट में ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर के लिए हमेशा ही सख्ती रहेगी। 2 चौके खा लिए अरसल ने। यहाँ पर हुसैन तलत ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया है। ये
मुसलसल दूसरा इस ओवर का तीसरा चौका है। इस वक्त कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन इतनी जान जरूर थी कि ये फील्डर को चकमा दे देती। फील्डर भी ओवर रन कर गए और ये महंगा ओवर साबित हुआ है जिसमें 17 रन आए और अब इक्वेशन पूरी तरह से जीआईसी के हक में हो चुकी है। 11 के बाद 99 3 विकेटों पर। और इस बार स्वीप किया फाइन लेग के फील्डर सर्कल में और एक और बाउंड्री यहाँ पर मोहसिन के लिए, जीआईसी के लिए। और अब होम टीम फतह से ज्यादा दूर नहीं है। रिवर्स स्वीप बड़ी शानदार है, मीट ऑफ द बैट और गेंद गई सीधी स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए बाहर। बड़ा जन्नाटेदार ये छक्का था और आप तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इस मरतबा आगे गिरी हुई गेंद थी लेकिन फिर बल्ले को बर वक्त नीचे लाए और 4 रन हासिल किए और 2 ही गेंदों में काम तमाम कर दिया। इस मैच का गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट की एक शानदार जीत। ये कुछ करीब ले गए लेकिन फिर भी जो क्लास है, जो टीम पर मेहनत हुई है, जो बैटर की सिंसियरिटी ऑफ पर्पस है, खास तौर पे हमने इख्तितामी जब गेंद देखे और जो खेल का आखिरी मरहला देखा उसमें बहुत अच्छी हमने क्रिकेट देखी। ब्लैकस्टोन बहादुर 116 9 विकेटों के नुकसान पर और नुमाया स्कोरर रहे हमाद बट 19, अरसल शेख 16 और हसन नवाज 15। 3 विकेट हासिल की शहराज ने 20 रन देकर, अली ने 3 विकेट हासिल की 24 रन देकर, हुसैन ने 21 रन देकर 2 विकेट हासिल की। जीआईसी ने मतलूबा हदफ हासिल कर लिया 12 ओवर और 2 गेंदों में। याद है कि ये 15-15 ओवर तक का खेल था। ये मैच जीसी और खबर प्रॉपर्टीज के दरमियान है। खबर प्रॉपर्टीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। यहाँ चाशिया और बढ़ चढ़कर खेलने में कामयाब हुए। तीर की तरह सीधा गेंद गई जुनैद अली और ये शानदार छक्का, इसकी फिक्र ना कीजिए। गेंद हवा में खेला और गैप भी ढूंढ निकाला। आड़े हाथों ले रहे हैं जुनैद अली फास्ट बॉलर के बाद। 4 रन, लेकिन ऑफसाइड की जो बाउंड्री है ये भी कम पड़ गई अनस के लिए। निहायत आला रिस्ट वर्क, शानदार क्रिकेट शॉट था। ऑन साइड पर बहुत ऊंचा छक्का इस बार, एक टावरिंग सिक्स था मैं कहूंगा और पूरी ताकत लगा दी, टाइमिंग थी और सही सद में खेला गया ये बड़ा स्ट्रोक। एक बार फिर बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट, स्क्वायर के ऊपर से एक और छक्का जुनैद की जानिब से। हैरान और परेशान कर दिया अरशद को। ओवर पिच को 2 तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर और एक टप्पा लगने के बाद गेंद बाहर जा चुकी है। शानदार चौका, गेंद को 2 तरीके से खेल दिया ऑफ साइड पर, यह शानदार चौका है, बिल्कुल बीट ऑफ द बैट और उस समय स्ट्रोक को खेला जहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। फुल टॉस ऑफ साइड पर ड्राइव और गेंद गई 4 रन के लिए बाहर। तो एक तोहफा था बैटर के लिए और सलमान अली आगा ने इसको बड़े अच्छे तरीके से प्लेस किया और 4 रन हासिल किए। गेंद को 2 तरीके से कट किया है, अच्छी कट थी और गेंद एक और बाउंड्री के लिए बाहर जा चुकी है। एक बार फिर हवा में फील्डर के सर के ऊपर से शानदार शॉट, एक और पिकअप शॉट ऑल द वे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए सलमान अली आगा इस पिच को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए। गेंद को अच्छे तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर, लेकिन देखना होगा गेंद कहां जाती है, दूर, बहुत दूर बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए बाहर। एक बार फिर बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद है और कैच ले लिया, बड़ी विकेट हासिल कर ली यहाँ पे मेहरान मुमताज ने। जुनैद जो कि बड़ी इनिंग के लिए सेट लग रहे थे, एक छक्का लगाया, दूसरा छक्का लगाना चाहते थे और अपनी विकेट गवा दी। ये गेंद थोड़ी आगे पड़ी थी कुछ और इस बार बॉल कर दिया, इसको स्लो ऑफ करना चाहते थे, गेंद की रफ्तार कम की और आते ही बदला ले लिया मेहरान मुमताज ने। छक्का लगाना चाहते थे, गेंद को बिल्कुल जमीन पर उन्होंने रखने की कोशिश नहीं की। शानदार शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एहसन भट्टी का शानदार छक्का। कोई मदद आपको मिलेगी नहीं जब आप इतना फुल बॉल कर देंगे और इतना बाहर। एहसन भट्टी को रूम दिया, 2 लगाने चले गए मेहरान। इस बार बाय का चौका हो जाएगा। ये खराब क्रिकेट है मेहरान मुमताज की जानिब से, ऑल्दो बहुत ही सीजन कैंपेनर, बहुत ही स्मार्ट शूट बॉलर हैं। शॉट खेले पॉइंट के ऊपर से 4 रन मिल जाएंगे। जी हाँ, शानदार शॉट एहसन भट्टी की जानिब से। बड़ा शॉट, बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। एहसन भट्टी इज ऑन फायर।
जोरदार हिट, फैजान ने डक करके बॉल से बचना ही मुनासिब समझा। बहुत ही जोरदार स्ट्राइक एहसान भट्टी की। शॉर्ट लाइन लेग पर फील्डर मौजूद है, लेकिन गेंद उनके ऊपर से होती हुई 4 रन। फुल टॉस इसको जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाहर। बड़ा ताकतवर छक्का, बिल्कुल मीटर द बैट, और ये महंगा ओवर खत्म हुआ। 17 ओवरों के बाद गनी सेरेमिक्स 193 फॉर 4। इनको जोरदार तरीके से बॉल कर दिया है ऑन साइड पर। ये शानदार कोशिश थी और एक और इस बार इम्प्रोवाइजेशन है अच्छी, जबरदस्त, और ये भी चौका होगा। अब ये वो खेल है और मेरे ख्याल में इस किस्म का कैलकुलेटेड और एक डेफिनेट रिस्क ले सकते हैं मोहसिन भी और एहसन भी। 1 रन चाहिए है भट्टी को अपनी निस सेंचुरी बनाने के लिए, और ये लीजिए कवर्स में खेला और पहुंच गए अपने मकाम तक। बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा, बड़ा जारहाना खेल पेश किया एहसान भट्टी ने। काशिफ फाकरी गेंद करेंगे, उमैद बैटिंग करने आए हैं। इस गेंद को ऑन साइड पर प्लेस कर दिया है मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान से। गेंद 4 रन के लिए बाहर के, तो अच्छा आगाज है उमैद का। तो इस तरह अब 20 ओवरों के बाद गनी सेरेमिक्स 218 5 विकेटों के नुकसान पर। पहले बैटिंग करते हुए खावर प्रॉपर्टीज ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 218 रन बनाए। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, ये शुरू ही सेंटर प्रेशर रही। एक विकेट हासिल की बेतरतीब इमरान, अरशाद इकबाल, काशिफ अली, और 2 विकेट हासिल की मेहरान मुमताज ने। हार्ड लेंथ स्प्लाइस पे लगा और चांस है, कैच कर लिया मोहम्मद अली। ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब और एक आसान कैच लिया मोहसिन ने। नासिर नवाज इस गेंद को पुल करना चाहते थे, रफ्तार थी, बाउंस था, और ये गेंद आसानी से मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में गया। लेकिन ये शॉट है, ये लाजवाब और बेमिसाल कवर ड्राइव। आगे गिरी हुई स्विंग होती हुई गेंद थी, लेकिन बल्ले से लगने के बाद गोली की सी रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर गई। ऑन दी अप, क्या स्ट्रोक है, इससे बेहतरीन स्ट्रोक आपको देखने को नहीं मिल सकता। लाजवाब स्ट्राइक। फिर ऑन द राइज, इस मर्तबा लेंथ बॉल को पिक कर लिया और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर एक और जोरदार स्ट्रोक। वाह, सनसनीखेज स्ट्रोक, बेस्ट शॉट ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। क्या बात है फैजान की। इस मर्तबा पिक कर लिया लेंथ को, लेकिन फील्ड अबूर करने में नाकाम रहे और आयरन मैन सेलिब्रेशन। उमैद आसिफ ने पहले ही ओवर में स्ट्राइक किया, फैजान आउट होकर वापस चल दिए। इस गेंद को पुल किया, लेकिन ये गेंद हवा में रही काफी देर और इन्हीं के टीममेट एहसन भट्टी ने कैच किया, और ये वो सिग्नेचर सेलिब्रेशन है उमैद आसिफ की। थोड़ी देर तक हवा में रही और 4 रन मिल गए। स्क्वायर लेग फील्डर खासा स्क्वायर थे मोहम्मद अली, अंपायर के पीछे से नहीं पहुंच सके। और ये अच्छा शॉट खेला, स्विंग किया इसे स्क्वायर लेग के ऊपर, ये शानदार छक्का। ऑफ साइड पर इसको ड्राइव कर दिया है 4 रन के लिए और एक बिल्कुल मीट ऑफ द बैट कंट्रोल स्ट्रोक था मैं कहूंगा हमजा का, और गेंद पलक झपकते ही 4 रन के लिए बाहर चली गई। गेंद को जोरदार तरीके से ड्राइव कर दिया है 4 रन के लिए, तो ये एक लगातार अच्छी ड्राइव बिल्कुल मीट ऑफ द बैट हमजा की, और 30 पर पहुंच गए, जबकि 63 पर 2 ओवर्स के बाद। एक बुरी गेंद कर दी इस बार, काफी ऊपर थी और एक एरी फेरी शॉट खेली, लेकिन फिर भी मिलाकर गेंद 6 रन के लिए बाहर चली गई, और ये लगता है कि नो बॉल भी होगी तारिक। जी हाँ, ये हो गई है नो बॉल, और ये 7 रन हो गए इससे गेंद पर। एक बार फिर ऊंचा शॉट खेला और आउट, लेकिन ये फ्री हिट थी। एक बार फिर लेंथ को नहीं जज कर सके और रन को भी नहीं जज कर सके। ये फार एंड पर खिलाड़ी समद वो आउट हो गए, और इस तरह ये संगीन गलती थी, कॉमेडी ऑफ एरर्स का सा मामला था। ये रन बिल्कुल भी मौजूद नहीं था, गेंद विकेट कीपर के बिल्कुल आसपास थी बिल्कुल, और बाहर निकल गए थे, काफी आगे चले गए थे, और वापस जब लौटे तो काफी ताखीर हो चुकी थी। तो इस तरह एक धचका हुआ है फॉर खावर प्रॉपर्टीज, उनको धचका लगा है और पुल किया इसे, और इस तरह बाउंड्री बड़ी है लेकिन इतनी नहीं कि पार ना कर सके अमीर हमजा का। ये शानदार छक्का, फ्लैट गई गेंद। बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट, लंबा छक्का मीर हमजा की जानिब से। शानदार ऑन स्लॉट जारी है। लंबा शॉट, बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद, सीधा हाथों में, आसिफ अली आउट। तो जो कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे थे आसिफ अली ने, जो कल दिखाई थी मैच में, जो टेम्परामेंट दिखाया था,
आज शायद उस तरह की बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर सके और नियाज खान ने उनका कैच लिया। एहसन भट्टी ने बॉलिंग की और एक बड़ी विकेट हासिल की। ये जो खुशी है तैयब ताहिर के चेहरे पे बता सकती है। यस, गेंद की रफ्तार को कम किया, जल्दी खेल के शॉट, काफ़ी देर गेंद हवा में रहा और नियाज खान ने बाउंड्री लाइन पर बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। और यही हम एक ओवर पहले बात कर रहे थे आसिफ अली के बारे में, मजीद इस पर बात करेंगे। सिर्फ 4 रन बनाकर आसिफ अली वापस जा रहे हैं 95 पर 4 खावर प्रॉपर्टीज। नियाज खान अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं, ये भी खैबर पख्तूनख्वा के फास्ट बॉलर हैं। और ये गेंद चला जाएगा बाउंड्री लाइन के पार। फाइन लेग के फील्डर सर्कल में थे और जब डीप स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद तक आते ये देर हो चुकी थी। और इस चौके के साथ अमीर हमजा ने सिर्फ 26 गेंदों पर अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। ये आज के दिन की दूसरी निफ्ट सेंचुरी है। काट सीधा फील्डर के हाथ में। और जब जब हम तारीफ करते हैं कमेंटेटर्स कर्स लगता है, इस बार अमीर हमजा उससे बाज ना आ सके और 54 रन पर इनिंग का इख्तिताम हुआ। शॉट अच्छा था लेकिन सीधा ही फील्डर के हाथ में खेल बैठे और अपनी विकेट गवा बैठे। तो ये 2 विकेट कमेंटेटर्स के नाम रहेंगे अली। ये इतना अच्छा गेंद नहीं था, कट करना चाहते थे लेकिन सीधा वहां खेला जहां एहसन भट्टी खड़े थे और ये बड़ी विकेट हासिल की है और तवातर के साथ विकेटें ले रही है गनी सिरेमिक्स की टीम। और ये गेंद हवा में खेल दी, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और ये आसान कैच, एक और कैच एहसन भट्टी ने पकड़ा। और इरफान नियाजी से इस तरह की शॉट की तवक्को नहीं की जा रही थी और यूं लगता है कि इस विकेट के साथ गनी सिरेमिक्स की जो जीत है उस पर मोहर सख्त हो गई है। और अच्छी क्लेवर बॉलिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये बाउंसर किया, थोड़ा स्लोअर बाउंसर था, फोर्स करना चाहते थे ऑन साइड की जानिब। और जब भी आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप से पुल मारने चाहेंगे तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम बॉल खड़ी हो जाएगी। अच्छी ड्राइव थ्रू एक्स्ट्रा कवर, 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट। मेहरान मुमताज एडवेंचरस स्ट्रोक खेले और 4 रन हासिल कर लिए। सलमान अली आगा की पहली गेंद थी, इससे पहले कि वो सेट होते धावा बोल दिया मेहरान ने और 4 रन हासिल किए। इस मरतबा जोर से बल्ला घुमाया इमरान खालिद ने, अच्छी एफर्ट। मोहम्मद अली डेजी ने गेंद रोक ली बाउंड्री लाइन के अंदर। अच्छे एथलीट हैं ये और यहाँ पे चांस है रन आउट का, दोनों एंड पे रन आउट हो सकते थे और स्ट्राइकर एंड पे आउट करने में गनीमत जानी और लगता है कि ये आउट हो जाएंगे। आज थर्ड अंपायर की जरूरत भी नहीं पड़ी। बड़े अच्छे तरीके से खेला है और गेंद 4 रन के लिए बाहर जा चुकी है। तो अच्छा फ्लिक किया, नाइस रोल ऑफ द रिस्ट। और लो बैकलिफ्ट के साथ स्विंग किया, बाहरी किनारा लगा, खुशकिस्मती के 4 रन मेहरान के लिए। इस मरतबा बल्ला घुमाया मेहरान ने, फिर बाहरी किनारा और कैरी कर गया गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। ये गेंद 34 को तरीके से पुल कर दिया ऑन साइड पर, गेंद 4 रन के लिए बाहर जा चुकी है। तो अच्छा पुल स्ट्रोक था ये, बिल्कुल मीट ऑफ द बैट और उस जगह पर स्ट्रोक खेला जहां पे इस गेंद को जाना चाहिए था। 4 रन के लिए। इस मरतबा अपील हुई और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हुई। उमैद आज से ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब हुए। तसद्दुक का शिकार थे और हैरान भी हुए कि मुझे आउट क्यों दे दिया गया है। फिर मेहरान मुमताज ने बल्ला घुमाया, ये इनका फेवरेट एरिया साबित हो रहा है इस इनिंग्स में। थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब एक और चौका और इस मरतबा कनेक्ट करने में कामयाब हो गए। ये गेंद चली गई है आसमान की वसतों में और ये जाकर बाउंड्री लाइन के बाहर जाल से टकराई, जिसका मतलब है कि 6 रन मिलेंगे मेहरान मुमताज को। और इस दफा ऑफ साइड पर यहाँ पर मिस फील्ड हो गई। अनस महमूद हैं, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, इनसे ऐसी मिस फील्ड की तवक्को नहीं रखी जा सकती। और इस मरतबा गेंद चले जाएगी थर्ड मैन के फील्डर के हाथों में और यूं पहली कामयाबी हासिल हुई उमैर को और 8वां नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा खावर प्रॉपर्टीज को। या स्मार्ट बॉलिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, शायद जानते थे कि वो मिड विकेट की तरफ ही खेलना चाहते हैं। बहुत ही सेंसिबल बॉलिंग उमैर की जानिब से, बड़ी विकेट हासिल की इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि खतरनाक लग रहे थे मेहरान मुमताज जिस तरीके से वो हिटिंग कर रहे थे। एहसन भट्टी आखिरी विकेट की तलाश में आए हैं। यहाँ पर एक और खराब फील्डिंग और एक और चौका हासिल होगा खावर प्रॉपर्टीज को। बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए बॉल चली गई है मैदान के बाहर। इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, जोरदार अपील। अंपायर अब्दुल मुकीत ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की, जिसका मतलब है कि गनी ग्लास को अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल हुई है और ये बड़ी कामयाबी है जो गनी ग्लास को मिली है। यहाँ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, कंप्लीट परफॉर्मेंस यहाँ पे हम कहेंगे गनी सिरेमिक्स की जानिब से।